हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज से संबंधित सभी डाउट को क्लियर करेंगे। तो परसेंटेज का हिंदी प्रतिशत होता है और परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार से होता है। आप इनको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज क्या होती है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है। जब प्रति 100 पर गणना करके कोई परिणाम निकाला जाए तो उसे प्रतिशतता में प्रकट करना कहते हैं तथा प्राप्त संख्या प्रतिशत कहलाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है। दूसरा है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखा जाता है, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलें। इन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रतिशत ये जो परिभाषा है ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पर परिभाषा में कहा गया है, जब प्रति 100 पर गणना करके कोई परिणाम निकाला जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। तो ये अपने आप में, ये जो 50 रुपया है ये अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। अगर इस 50 के बटे में हम 100 दे दें, 50 के बटे में 100 दे दें और इसको सॉल्व कर दें तो इसका वैल्यू आया 1/2। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये हाफ हुआ। क्या हुआ? आधा। अगर इसको हम 50 को परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हुआ? 0.5%। 0.5% हुआ ये। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? किसी भी नंबर के नीचे में मान लीजिए आपको 25 दे दिया और बोलेगा इसका प्रतिशत में क्या वैल्यू है बताइए, तो आपको क्या रखना? हमेशा 100 रखना है बटे में। यानी कि किसी भी नंबर का अगर प्रतिशत में गणना करना है तो उसके बटे में क्या लिखना होगा? 100 लिखना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 1/4। इनको सॉल्व करने पर क्या आंसर क्या आएगा? 1/4, क्योंकि 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो जैसे मान मान लीजिए आपको बोलेगा कि 28, 28 को प्रतिशत, 28 का प्रतिशत में क्या वैल्यू है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 28 को अगर प्रतिशत बोलेगा तो 28 बटे में क्या लिखा जाएगा? 100। 28/100। अब जो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही 28% का वैल्यू है। ठीक है ना? मान लीजिए किसी भी परीक्षा में आपको 80% अंक मिले हैं। कितना परसेंट? 80%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 में से आपको 80 मिला है। ठीक है ना? अगर आपके 100 नंबर के एग्जाम थे उसमें कितना मिला? 80 मिला है। मान लीजिए 500 नंबर का एग्जाम था तो बोलेगा 80% है। 80 तो आपको निकालना होगा 500 का 80%। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जब भी हम परसेंट की गणना करेंगे, परसेंट की बात करेंगे, तो प्रतिशतता की बात करेंगे तो उनके बटे में जहां पर कि जिस नंबर के साथ परसेंट का सिंबल होगा उसके बटे में 100 लिख देंगे। जैसे ये 500 था, 500 का आपको 80% मान लीजिए अंक प्राप्त हुआ है। तो 500 गुणा का मतलब तो गुना होता है, 80 के बटे में 100 कर दीजिए तो ये हो गया। ये कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा और 8×5 = 40, यानी कि आपको कितना अंक मिला? 400 मिला। इसको हम लोग और विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम अब सवाल पे चलते हैं कि प्रतिशत में कैसे बदलें किसी भी नंबर को। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास पहला टॉपिक है कि प्रतिशत में बदलना। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 1/5 को प्रतिशत में बदलें। 1/5 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलें। अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपको बोला जाएगा प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि इसको क्या कहा जाए? प्रतिशत में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? क्योंकि प्रतिशत में बदलना है इसको, इसलिए हम क्या करेंगे? 1/5 गुणा 100। ठीक है।
इसको लाना है हमें प्रतिशत में, इसलिए 100 से गुना करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल रहेगा तो भी उस सवाल पे भी हम लोग आएंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये गुना होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 100, अब बटे में आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। यानी कि अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाता है तो उसको हम 100 से गुना कर देते हैं और इसके साथ प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपली आपको पहला क्या करना है काम, 100 से गुना कर देना है। जैसे ही आपको प्रतिशत में किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाएगा तो आपको 100% से गुना करना है, यानी कि इसके साथ में बाद में सॉल्व करके भी प्रतिशत लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है। तो 4 बटे यानी कि 400, अब बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 8 5 40 और ये एक जीरो बचेगा, जीरो। यानी कि इसका आंसर क्या है, 4/5 का मतलब है कि 80%। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाएगा 2.4/5 को प्रतिशत में बदलें, ऐसे सवाल भी दिए जाएंगे आपको। 2.4/5 को प्रतिशत में बदलें, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 × 10 = 14, 14/5। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से करते हैं गुना। 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400, या सिंपली आप यहाँ 5 से 100 को काट लीजिए तो ये हो जाएगा 20। अब 20 को 14 से गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही परसेंटेज उसके साथ में लगा देते हैं, या यहाँ भी लगा सकते हैं आप। तो 14 दूना होगा 28 और एक जीरो लगा दीजिए, 280%। 14 बटे यानी 2.4/5 का मतलब हुआ 280%। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला हमारा है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाएगा कि 10%, अब 10% को भिन्न में बदलना है, तो अभी सिंपली इसको क्या करेंगे, इस 10 को तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो प्रतिशत का सिंबल है इसको हटा करके और इसके बटे में 100 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका मतलब हुआ 1/10, यानी कि 10% का वैल्यू है 1/10। इसी तरह से दिया जाएगा कि 25% है, इसको आप क्या करिए, भिन्न में बदल दीजिए। तो 25% को भिन्न में बदलने के लिए 25, इसके बटे में क्या लिखेंगे, 100, और इसको जब काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/4, यानी 25% का वैल्यू है 1/4। ठीक है। जैसे मान लीजिए पूर्णांक में कोई नंबर है 1.4/5, ये पूर्णांक में है। अब इसको बोला जाएगा क्या करने के लिए, आपको बोला जाएगा इसको भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है ना, ये परसेंट है, इतना परसेंट दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि इसको आप भिन्न में बदल के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, अब सिंपली आपको क्या करना है, इस प्रतिशत के सिंबल को जैसे ही हटाइएगा आप पहले पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। तो 5 × 5 और 5 × 4 = 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/5%। 9/5% का मतलब क्या है, 9/5% का मतलब ये है कि 9/5 गुना 1/100। क्यों, क्योंकि इस परसेंट के सिंबल को जैसे ही हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब 1 से 9 गुना होगा तो 9, और 5 से 100 गुना होगा तो ये हो जाएगा 500, और इसका मतलब हुआ कि 9/500, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक ना, इस भिन्न सॉरी यहाँ पे भिन्न, ये प्रतिशत का सिंबल नहीं लगेगा, 9/500। ठीक है ना। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। सिंपली अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ठीक है ना, क्या करना है, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी नंबर जब दशमलव में रहता है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो नंबर है उसे लिखेंगे। तो 0.65 आपको दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले प्रतिशत में बदलने से पहले आपको इसे दशमलव को हटा लेना है। जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 65/100। अब ये 65/100 बन गया, सिंपल हो गया।
आप प्रतिशत में आपको लाना है। प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में लिखना हो तो उसके साथ में 100% से गुना करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसका आंसर क्या आ गया, 65%। ओके, इसका आंसर कितना आ गया, 65%। इस तरीके से और भी नंबर अगर आपको दिया जाता है, कोई भी नंबर मान लीजिए 0.003, ये नंबर आपको दिया गया, इसको परसेंट में बदलना है। तो सबसे पहले आपको इसे सिंपल भिन्न में चेंज करना है। सिंपल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 3 जीरो आएगा। ये 3 बटे में कितना, 1 पर 3 जीरो, 1 2 3। आप 100% से इसे गुना करना है। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए। इसको 100 से गुना कर देंगे तो अब 3 बटे 1000 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये बन गया 3 बटे 10 और 100, इसके परसेंट इसके साथ परसेंट लग जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक और सवाल लेते हैं कि 12.35 को परसेंट में बदलना है, तो सिंपली आपको पहले इसको दशमलव को हटाना है। ये बनेगा 12.35 बटे में 1 पर 2 जीरो। आप 100% से गुना भी करना पड़ेगा, 100% से गुना कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया, 1235 और इसके साथ में लग गया परसेंटेज, ठीक है ना। तो आई होप ये जो टर्म है, यानी कि ये दशमलव को प्रतिशत में बदलना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, इनको भी हम सीख लेते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो चलिए ये भी बहुत सिंपल है, इनको आप ध्यान से समझिए। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कोई भी प्रतिशत रहेगा, जैसे मान लीजिए 10% है, 10% को अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे। तो 10 के बटे में प्रतिशत हटाएंगे, 10 के बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आ गया 1/10, ठीक है। इसे आप दशमलव में भी बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए देखिए, अगर किसी नंबर में 10 से भाग करना होता है तो वहाँ पर एक अंक के बाद 0 लगाते हैं। या ऐसे समझिए कि 1 में भाग देना है 10 से, तो जब 1 में हम 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 0.1, यानी कि एक बार में लग गया ये, तो पूरा पूरा कट गया। इसका आंसर आया 0.1। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 1/10 है, तो हम अगर नीचे 1 पर 1 जीरो है तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। इसको साफ साफ लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं और उसके बाद दशमलव देकर के 1 लिख देते हैं। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर दूसरा सवाल दिया जाए हमें कि 0.82 को प्रतिशत में दिया है, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रतिशत में जो दिया है, तो एक काम करेंगे हम, इसको ये जो पॉइंट है इसको हटा लेंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 100 रहेगा। अभी परसेंट का सिंबल है ही, परसेंट का जब सिंबल हटाएंगे तो बटे में फिर से 100 आएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब 82 बटे में 100 गुणा 1/100, ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका दशमलव हटाए तो बटे में 100 आया, फिर परसेंटेज का सिंबल हटाए तो बटे में 100 आया, तो ये हो गया 82। और जब 100 को 100 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 100 गुना 100, 10,000 हो जाए, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 पर 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। ये बदला चला गया दशमलव में। परसेंट को हम दशमलव भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।